दरअसल बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई उससे दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इस वीडियो को भी आप देखिए। जब वो बीजिंग के ग्रेट हॉल में पहुंचे तो उसकी नक्काशी और भव्यता देखकर हैरान रह गए। ये वही मार्को रूबियो हैं जिनके चीन में ट्रैवल पर बैन था क्योंकि ये एंटी चाइना रिमार्क्स देते थे, लेकिन क्योंकि इन्हें ट्रंप के साथ आना था तो चीन की तरफ से बकायदा इनका नाम बदला ताकि ये बैन से बच जाए। हालांकि रूबियो का भाव बता रहा है 20 साल पहले जिस चीन को अमेरिका एक सस्ता बाजार समझता था, आज वही चीन अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहा है। आखिर जिनपिंग के इस बेखौफ कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? क्यों 2026 में ट्रंप को बीजिंग जाकर नरम रुख अपनाना पड़ रहा है? इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। बात साल 1990 की करते हैं। तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन से 15 गुना बड़ी थी, 15 टाइम्स लार्जर। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। IMF का डेटा कहता है कि 2025 तक आते आते अमेरिका सिर्फ 1.5 गुना ही बड़ा रह गया है। 15 गुना के मुकाबले देखिए 1.5 गुना आज की तस्वीर है। चीन ने पिछले 10 साल में वो रफ्तार पकड़ी है कि अब $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद भी वो करीब 5% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है, जबकि अमेरिका 3% का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। यानी जो गैप सदियों में भरना था उसे चीन ने चंद दशकों में खत्म कर दिया। लेकिन असली जंग सिर्फ डॉलर का कॉलर पकड़ने की नहीं बल्कि दिमाग की दादागिरी की भी है। 2024 वो ऐतिहासिक साल बना जब चीन ने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च में अमेरिका को पछाड़ दिया। चीन ने $785 बिलियन खर्च किए, जबकि अमेरिका इस मामले में पीछे रह गया। दुनिया मानती है AI की रेस में अब चीन अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। आज सड़क पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है। 1995 में गाड़ियों के निर्यात में चीन का हिस्सा 1% भी नहीं था, लेकिन आज वो मार्केट शेयर 13% पार कर चुका है। चीन की यही ताकत उसके दूसरे सेक्टर्स को भी मजबूती दे रही है। चीन के पास आज वो हाइपरसोनिक मिसाइल और उन्नत ड्रोन है जो सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की तरह चीन ने भी अपने तेल के रिजर्व्स इतने मजबूत कर लिए कि वो किसी भी युद्ध की स्थिति में झुकने को तैयार नहीं। चीन अब सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो पैसे बांटता है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता है। लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स साफ कहता है कि डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2026 की ये बीजिंग वाली मुलाकात सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि पावर शिफ्ट की नई गवाही है? क्या ट्रंप की टीम के सामने पुराना चीन नहीं बल्कि अब एक सुपर पावर खड़ा है जिसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और लड़ने का मादा भी? जिस वक्त पेंटागन से 11,150 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में शांति की जमीन तलाश रही, ठीक उसी वक्त तेहरान के सैन्य अड्डों पर बहुत बड़ी हलचल है। बीजिंग से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो दुनिया में शांति लाएंगे, चीन के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन ट्रंप ने बीजिंग की जमीन से ईरान की दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उंगली रख दी है। ट्रंप और जिनपिंग के बीच इस बात पर सहमति बनी कि हॉर्मुज की लहरों पर किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को की नौसेना के एक कमांडर के हवाले से जानकारी दी गई है कि कल शाम से अब तक कुल 30 व्यापारिक और तेल टैंकर जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC द्वारा निर्धारित विशेष समुद्री गलियारे यानी कॉरिडोर का उपयोग किया है। IRGC नेवी कमांडर के अनुसार क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बावजूद जहाजों की आवाजाही सामान्य है और ईरान की नौसेना इन जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने थे तो मुद्दा सिर्फ व्यापारिक नहीं था, मुद्दा था दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। शी जिनपिंग ने इस रणनीतिक मार्ग पर अपनी चिंता जताते हुए एक बड़ी लकीर खींच दी। जिनपिंग ने दो टूक कहा, हॉर्मुज का सैन्यकरण तुरंत रुकना चाहिए।
The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. लेकिन तेहरान ने हॉर्मुज पर ट्रंप के टेंशन का बटन दबा दिया। ईरान किसी सूरत हॉर्मुज के मुद्दे पर हथियार डालने को तैयार नहीं। उल्टा ट्रंप ने जब से तेहरान की 14 डिमांड का ड्राफ्ट ठुकराया है, तब से ईरान महायुद्ध की नई पिच तैयार करने में लगा है। इसके इंडिकेशन भी तेहरान से रिलीज हुए। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी ने क्लियर कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के बाद अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सेना तैयार है। वहीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज पर ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दे दिया। The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by Americans. ईरान की यह हुंकार सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रही। हॉर्मुज पर ईरान क्या चाहता है, इसका मैसेज ब्रिक्स के मंच पर भी सुनाई दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया के शक्तिशाली देशों के सामने अमेरिका को सीधे ललकारा। साफ कह दिया कि अमेरिका की दादागिरी के आगे ईरान ना झुका था, ना झुकेगा। Actually, everyone in this room, our resistance against U.S. bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. ईरान की तलखी के मायने क्या है? क्या अब कूटनीति की मेज टूट चुकी है? क्या ट्रंप के सीजफायर वाले दावों की हवा निकलने वाली है? एक तरफ ट्रंप चीन के साथ मिलकर नई व्यवस्था बनाने की जुगत में, तो दूसरी ओर ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने और अमेरिका को घुटनों पर लाने की सौगंध खा रहा है। चाहे मुद्दा हॉर्मुज का हो या फिर परमाणु प्रोग्राम का, ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग स्किल ईरान के इस गुस्से को शांत कर पाएंगे या फिर पश्चिमी एशिया की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी।